हम यीशु मसीह के जैसे बन सकते हैं, उस बात को आप समझना। देखो, आपको समझना पड़ेगा, आप किसी जिन के पास नहीं आए हैं। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। हम किसी जिन के पास नहीं आए हैं। जिन समझते हैं ना, अलादीन का चिराग रगड़ा और जिन निकल के आ गया, हुक्म मेरे आका। आप उसके पास नहीं आए हैं। आप समझना कि परमेश्वर जो है वो केवल परमेश्वर नहीं है, वन वो बाप है, पिता है। और वो जब हमसे व्यवहार करता है वो बिल्कुल बाप के जैसा ही करता है, पिता के जैसा ही करता है। केवल हम चूक कहां पे करते हैं, जब हमारी सोच सालों दर सालों यही बनी रहती है कि मुझे एक चमत्कार करने वाला जिन मिल गया, और हम कभी नहीं सीखते कि हम कैसे खुद चमत्कारों को लेना सीख सकते हैं। बहुत सारे लोगों की मानसिकता यही है कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है हमारे सर पे हाथ रख देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे लाइफ में जब भी कोई समस्या आएगी यही हाथ रखेगा और सब ठीक हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे गलत एग्जाम्पल, उदाहरण है ये मसीहत का। पर हम गुरुओं वाली विचारधारा में रहते हैं। गुरु कृपा, गुरु पे ही डिपेंड है सब कुछ। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर आपको भी चाहता है कि आप भी सीखे कि मेरी जिंदगी में मैं कैसे बदल सकता हूं। हालेलुया। आप समझ रहे क्या मेरी बात को? तो अगर आप यहां पर है, कुछों को लगेगा मैं गलत जगह आया हूं, कोई बात नहीं, आप सही जगह जाइए। कुछों को लगेगा मैं सही जगह हूं। मेरा एक सवाल है आपसे, आप दूसरों से चमत्कार लेते रहने वाला बनना चाहते हैं, खुद चाहते हैं कि मैं कैसे चमत्कार ले सकता हूं? क्या बनना चाहते हैं? खुद से ना। आपको ये एक सीधी सी बात है कि, और बिल्कुल प्रभु का व्यवहार पता कैसा, कई लोगों के मन में सवाल होते हैं। जब मैं नया नया प्रभु में आया, मैं भी आया था, जब मैं नया नया प्रभु में आया तो मैं उसे बहुत अनुभव करता था, बहुत प्रेजेंस फील होती थी, और मेरे करंट आ जाता था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये सबके साथ है, मेरे साथ भी हुआ था। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले तो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर तुरंत आ जाते थे। हम तो हवाओं को भी रोक देते थे, बारिश भी रोक देते थे, प्रार्थना करते ही ऑटो खड़ा हो जाता था। अब ऐसा क्या हुआ? परमेश्वर हमसे नाराज हो गए का? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि बिल्कुल जैसा एक शारीरिक माता पिता अपने छोटे से बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, सेम ऐसे ही परमेश्वर भी अपने जो उसके बेटा और बेटी कहलाते हैं उनके साथ उसका सेम वैसा ही कैसा है व्यवहार है। और बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते और सालों साल बच्चे रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर का नजरिया हमारा नजरिया बहुत अलग है, डिफरेंट है। कुछ समझ आ रहा है क्या? आपको हो सकता है 40 साल का एक व्यक्ति नजर आता हो, 50 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति नजर आता हो, लेकिन परमेश्वर आत्मा में देख रहा होता है कि अभी भी बच्चा है। और ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा 25-30 साल का ही हो और उसकी आत्मिकता का लेवल, उसका मैच्योरिटी का सत्र बहुत ज्यादा हो। कुछ समझ पा रहे क्या मेरी बात को? हाँ, तो क्या होता है, आपको समझना और आपको सीखना है मैं कैसे अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। मुझे दूसरे पे सदा तक निर्भर नहीं रहना। दूसरे तक निर्भर रहने का मतलब क्या है? अच्छा चलो, आज आपने प्रेयर करवा लिया, प्रार्थना करवा लिया, तब क्या होगा जब आपके रात को 3 बजे पेट में दर्द हुआ और आपने फोन घुमाया पास्टर के पास और पास्टर का फोन क्या है, बंद है। वो 3 बजे क्या करोगे? तड़पते रहोगे सुबह तक? क्या करोगे? तड़पते रहोगे क्या? तो अच्छा क्या है? अच्छा क्या है कि मैं सीख जाऊं कि मैं कैसे अपना पेट दर्द ठीक कर सकता हूं। अच्छा यही है? पक्का? आप सोचो, आपके घर परिवार में कोई बीमार हो गया, मैं तो एक अकेला व्यक्ति हूं, आपका फोन मैंने नहीं उठाया, आपकी इमरजेंसी आई, हो सकता है कि मैं भी किसी इमरजेंसी में आपका फोन नहीं उठा पा रहा, आपके घर में कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, किसी को दर्द तकलीफ है, मैं नहीं उठा पाया फोन आपका। तो मेरा एक सवाल है, क्या करेंगे? क्या मेरा ही वेट करते रहेंगे या खुद सीखेंगे कि मैं कैसे कर सकता हूं ये चीज?
हालेलुया। कलीसिया, ये कलीसिया सिर्फ ये नहीं है कि एक धार्मिक स्थल है, कलीसिया एक स्कूल है जहां पर आपको ट्रेंड किया जाता है कि आप कैसे जी सकते हैं वैसा जैसा परमेश्वर का वचन बताता है। मैंने आपको बताया था, तो हमें क्या बनना है? बोलो, मुझे सयाना बनना है, मुझे जिंदगी भर बच्चे नहीं बने रहना। पड़ोसी को बोलो, जिंदगी भर बच्चे नहीं बने रहना। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बहुत ध्यान से सुना, फिर से पढ़ना प्लीज। नए जन्मे हुए बच्चों के समान। ओके, क्या लिखा हुआ? बोलो, नए बच्चे, नए जन्मे हुए बच्चे के समान। बच्चे के समान क्या करना है? निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। ओके, निर्मल आत्मिक दूध की क्या करो? लालसा करो। देखो, जो छोटा बच्चा होता है, आपको पता है कि उसको बार बार भूख लगती है, उससे बार बार क्या लगती है? भूख लगती है, क्योंकि उसका पेट क्या है? छोटा है, और वो हर 1.5-2 घंटे में क्या मांगता है? दूध मांगता है। और आपको पता है कि जब वो दूध पीता है, उसी से उसकी क्या होती है? ग्रोथ होती है, उसके शरीर में पौष्टिक आहार मिलता है, उसकी हाइट बढ़ती है, वजन बढ़ता है, उसके शरीर का एक एक अंग ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है जब वो क्या पीता है? दूध पीता है। तो यानी कि उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो बढ़ोतरी है, उसकी जो उन्नति है, वो किस पर निर्भर करती है? कि वो दूध पिए। क्या पिए? दूध पिए। और जब वो दूध पिएगा तभी वो क्या करेगा? उन्नति करेगा, तब वो क्या करेगा? बढ़ेगा। सेम ऐसे ही कई सारे लोग पता है क्या बोलते हैं? कई सारे लोग कहते हैं, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारी आत्मिक उन्नति हो। ऐसी सच्ची बताऊं, ऐसी कोई प्रेयर नहीं है। आत्मिक उन्नति से संबंधित कोई प्रेयर नहीं है। आत्मिक उन्नति जो है ना, वो आप ही के हाथ में है। और एक बात जो प्रभु ने हाथ में क्या दी है, वो कह रहा है कि जैसा एक नया बच्चा जो जन्म लेता है, आत्मिक दूध की तुम क्या करो? लालसा रखो, उसके प्रति भूखे रहो। आत्मिक दूध वचन के मुताबिक क्या है? प्रभु का वचन ही आत्मिक दूध है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? प्रभु का वचन क्या है? यस, वही आत्मिक दूध है। यानी कि आप जितना ज्यादा वचन पढ़ोगे, जितना ज्यादा टाइम आप परमेश्वर के वचन के साथ आप बिताओगे, पवित्र शास्त्र के साथ आप जितना समय बिताओगे, ये आपकी क्या है? आत्मा की क्या है? ये खुराक है। और क्या कह रहा है? कितनी भूख रखो? बिल्कुल एक बच्चे की जैसी भूख रखो, बार बार पढ़ने की, बार बार पढ़ने की। तो जितना ज्यादा आप वचन पढ़ते जाओगे तो आपकी जिंदगी क्या होती जाएगी? बदलती जाएगी। आप आत्मा में बढ़ते जाएंगे, उन्नति करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? उन्नति करते जाएंगे। कुछ समझ आ रहा है क्या मेरी बात को? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्या करते जाएंगे आप? उन्नति करते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे। जितना ज्यादा वचन आपके अंदर जाएगा, मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, आप नहीं टिक पाएंगे प्रभु में, और आप लंबा नहीं चल पाएंगे अगर प्रभु का वचन आपके जीवन में नहीं है, तो आपके हृदय में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि ना केवल परमेश्वर का वचन हमें वचन पढ़ने के लिए बोलता है, बट वो बोलता है कि परमेश्वर के वचन को मनन करो। क्या करो? मेरे साथ पढ़ देंगे भजन संहिता। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे अंदर है ना कुछ ऐसी बातें नेचुरल परमेश्वर ने डाल रखी है, जिसकी सामर्थ और ताकत आप और मैं समझते नहीं। पूरी सृष्टि में परमेश्वर ने किसी को खास बनाया ना, सबसे ज्यादा वो आपको और मेरे को बनाया। हम बंदर की औलाद नहीं है भाई। लोग क्या सोचते हैं? पहले बंदर आए थे, बंदर फिर क्या होते चले गए? विकसित हो गए, और एक दिन आज इंसान बन गए, हम मानुष बन गए, हम मनुष्य बन गए। भैया, बंदर अगर मनुष्य बन गया तो आज का बंदर मनुष्य क्यों नहीं बन रहा? बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि परमेश्वर ने किसी को बोला हो, आओ मैं तुम्हें अपने स्वरूप और समानता बनाऊं। केवल हमें बोला है, हमें हमारे बारे में लिखा है, हम बिल्कुल हूबहू उसके जैसे बनाए गए हैं। समझ में आ रहा है क्या? और मैं आपको एक बात बताऊं, जब परमेश्वर ने बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे बनाए, उसने नाम नहीं रखा किसी का भी। उसने देखा कि आदम नाम रखेगा। कौन नाम रखेगा? आप सोचो, मेरा एक सवाल आपसे, आपकी बुद्धि में क्या लगता है कितने जीव जंतु और कितने सारे कीट पतंगे हैं? आपकी बुद्धि में क्या लगता है कितने? बताइए मुझे। लाखों होंगे, शायद हजारों होंगे, नहीं होंगे?
पक्षियों को देख मिला दे, और कई सारे पक्षियों तो हमने आज तक जिंदगी में देखे ही नहीं। कितने सारे, आपको पता है इवन मैं साइंस में ऐसा पढ़ता था, ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो इंसानों को भी खा सकते हैं, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं अमेज़न के जंगलों में ऐसे। उनका नाम रख दिया लाखों। आज हमें 50 नाम दे दिए जाए ना कि 50 लोगों का नाम रख दो, तो हम शायद गूगल सर्च करेंगे या एआई को बोलेंगे, और 50 लोगों के हम ढंग से नाम नहीं रख पाएंगे। बट आप सोचो कि आदम की बुद्धि, पहले मनुष्य की बुद्धि कितनी शार्प थी। हेलो, आप सोचो इंसान किस खोपड़ी का बना हुआ है। थोड़ा इमेजिन करो, कल्पना करो। 7 समंदर पार आज हम फोन पे बात कर सकते हैं। आपको लगता है कुछ आम है वो? सोचो कितनी ज्यादा। आप ग्रहों पर पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया, मंगल ग्रह पे पहुंच गया। इवन वहां पर दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो वहां पे प्लॉट काटने का विचार कर रहे हैं, सोसाइटी बसाएंगे वहां पे। जीवन की तलाश में वहां पे सोच रहे कि पृथ्वी जैसा कुछ मिल जाए वहां पे। मैं आपका ध्यान कहीं ले जाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने जो है ना, ये जो माइंड है, ये जो मन, ये जो दिमाग जो आपको दिया है, ये बहुत जबरदस्त चीज दे रखी है, बहुत जबरदस्त चीज दे रखी है। क्या क्या डेवलप कर दिया, और अभी तो आपको पता नहीं क्या क्या डेवलप होने वाला आने वाले टाइम में। बहुतों की नौकरियां छीन जाएंगी, मशीनों से होगा सब कुछ। इतना ज्यादा मशीनें डेवलप हो जाएंगी, इतना ज्यादा मशीनें डेवलप हो जाएंगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सब कुछ रोबोट किया करेगा, एवरीथिंग। झाड़ू पोछा करा लो उससे, खाना बनवा लो, सब करेगा। इवन कुछ देशों में तो है भी, करता है, रोबोट ही करता है। आप सुन पा रहे हो क्या? मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो दिमाग है ना, ये परमेश्वर ने गाय भैंस को भी नहीं दे रखा। भैंस के पास है दिमाग, ना लेती अपने आप। हम पे निर्भर है। जानवरों को यह भी नहीं पता कि कहां गोबर करना होता है। इंसान को पता है वॉशरूम जाना है। ऐसा दिमाग किसी के पास नहीं है, बंदरों के पास नहीं है बंदरों के पास नहीं है। इतना दिमाग होता तो तोड़फोड़ थोड़ी ना करते छतों पे आके। आपको और मुझे नहीं पता कि हमारे इस दिमाग की सामर्थ्य क्या है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, अनदेखा जगत, आत्मिक जगत आपके और मेरे दिमाग की सामर्थ्य को पहचानता है, ताकत को पहचानता है। और वो इसी ताकत को जो सकारात्मकता के लिए इस्तेमाल हो सकती है ना, उसी ताकत को वो नकारात्मकता के लिए इस्तेमाल करता है, नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल करता है, इसी दिमाग में। कुछ समझ आ रहा है क्या? आपको पता है परमेश्वर ने यहोशू को ऐसे नहीं बोला। आपको पता है एक व्यक्ति था मूसा, जो इजराइलियों को, इजराइल जो आज भी देश है, उस देश का लीडर था वो, और वो मर गया। लाखों लाखों लोगों का लीडर था, वो मर गया। अब उस देश को चलाने के लिए अगला लीडर होना था। उस लीडर को ना परमेश्वर ने एक ही इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुझे करना क्या है। अगर तुझे इन लोगों की अगुवाई करनी है ना, तो मैं तुझे बताना चाहता, तुझे करना क्या है। तुझे मेरी व्यवस्था पर रात दिन मेडिटेट करना है, ध्यान करना है, और यही तुझे सफल बनाएगा, यही तुझे क्या बनाएगा? प्रभावशाली बनाएगा, इफेक्टिव बनाएगा। सोचने की बात है कि उस लीडर को परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तू बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर, तू बहुत युद्ध विद्या सीख। उसको एक बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मेरी व्यवस्था पर यहोशू रात दिन ध्यान दिए रहना, इसी से तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे और तू प्रभावशाली होगा। हम कई बार सफलता के राज पूछते, सीक्रेट पूछते, बट परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत आसान सीक्रेट बताया। मेरी व्यवस्था पर रात दिन मेडिटेट करना, ध्यान दिए रहना, तेरे सब काम सफल होंगे।
ध्यान का मतलब समझते हैं आप क्या? कितने लोगों को ध्यान का मतलब पता है? मैं ध्यान उस ध्यान की बात नहीं कर रहा जहां पर हम अपने विचारों को शून्य कर दे, मैं उस ध्यान की बात नहीं कर रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं ध्यान का मतलब है क्या। बाइबल के मुताबिक ध्यान का मतलब है परमेश्वर के जैसा सोचना। किसके जैसा सोचना? परमेश्वर के जैसा सोचना। और इसी दिमाग का शैतान क्या करता है, डेविल क्या करता है, वो चाहता है कि हम उसके विचारों को क्या करें, सोचे। उसके विचारों को हम क्या करें, सोचे। वो चाहता है उसके विचारों से हम सोचे, उसके विचारों को सोचे, वो ये चाहता है। पर मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। नकारात्मक ध्यान का आपकी जिंदगी पे असर क्या है वो आप सुन लो ध्यान से, ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने एक क्लास में पहले भी बताया था, जब आप लगातार किसी बात को जब आप सोचते हो, और मानो कि आप चिंता बहुत करते हैं, एंजाइटी बहुत, आप चिंता बहुत करते हैं, आप बहुत सोचते हैं कैसे होगा, कब होगा, कहां से होगा, आप मान के चलो आप बहुत ये सब विचार करते हैं, आप मान के चलो कि बहुत ज्यादा चिंताओं से भरे रहते हैं, आपके दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं है, सदा चिंतित है, एवरी टाइम चिंता है। तो उसका असर पता है क्या है? हमारा दिमाग में एक केमिकल है जिसका नाम है कोर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। क्या है? बोलो कोर्टिसोल। पड़ोसी को बोलो कोर्टिसोल। बोलो कोर्टिसोल। हाँ, ये हमारे दिमाग, आपको पता है ये कब रिलीज होता है? जब एक व्यक्ति ना बहुत ज्यादा अत्यधिक क्या करने लग जाता है, सोचने लग जाता है। तो क्या होता है, ये केमिकल रिलीज होता है और ये पूरे शरीर में एक नकारात्मक असर को लेके आता है, शरीर को कमजोर करने का, बीमार करने का। हाँ, आपको पता है बहुत सारी स्टमक इश्यूज, पेट से संबंधित रोग जो है ना, वो जुड़े हुए हैं दिमाग से। पता आपको? हमें नहीं पता, लेकिन अनदेखा जगत इस बात को समझता है कि इनका दिमाग बड़ी पावरफुल चीज है। क्यों ना इस पावरफुल चीज को सारी नकारात्मकता से भर दूं इसको। कुछ समझ पा रहे क्या? मैं आपको ये बात कहूं, आप यहां पर आए हैं ना, आप वैसे जा भी सकते हैं हर संडे और सरमन पे सरमन सुनते चले जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ये वेट कर रहे हैं ना कि एक दिन गोद में आके कुछ गिरेगा, आप गलत जगह हो। गोद में आके कुछ नहीं गिरने वाला। अब बात को समझना, जो कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? गोद में आके कुछ भी, बहुत सारे प्रभु के बंदों के साथ दिक्कत ही है, उन्हें लगता है एक दिन मेरी गोद में आके कुछ क्या होगा, कुछ नहीं गिरने वाला। भाई अगर गोद में आके गिर रहा होता तो मैं यही प्रचार करता, गोद में आके कुछ नहीं गिरने वाला। समझ में आ रहा क्या? एक वक्त के बाद परमेश्वर यही चाहता है कि आप इस बात को समझो कि आप खुद रोटी बनाना सीखो, हाथ से तोड़ना सीखो और खाना सीखो। पता है किन लोगों को शिकायतें होती है ज्यादातर परमेश्वर से? परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया क्या है। मेरा एक सवाल है, आपने कितने उन सिद्धांतों को माना जो सिद्धांत आपको यहां सिखाए गए? मेरा एक सवाल है, उन सिद्धांतों को कितना माना, कितना बिलीव किया है जो यहां पे आपको सिखाए गए? कुछ समझ आ रहा है क्या? आपको पता है सफल और असफल व्यक्ति में दिक्कत यही है। असफल व्यक्ति अपनी असफलताओं का ठीकरा है ना दूसरों पे फोड़ता है, मैं उसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, वो कभी अपने अंदर नहीं देखता। सफल व्यक्ति की पहचान ये है, वो सबसे पहले कमी यहां देखेगा, मैंने कमी की है, ना मैं उसकी वजह से, ना मैं इसकी वजह से, मैं अपनी वजह से। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, आप इस बात को समझिए। मैं आप में से कुछों के चेहरे जब मैं देखता हूं ना, वो बिल्कुल 12 बजे रहते हैं, सुन रहते हैं, जीरो रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सो नकारात्मक विचारों को मनन करना, लगातार सोचना, लगातार उन पर ध्यान दिए रहना, आपके शरीर पर, आपके माइंड पर एक गलत असर छोड़ता है। आज मैं आपको एक बात क्लियर बोलूं, जब तक विचार नहीं बदलेंगे जीवन नहीं बदलेगा, जिंदगी नहीं बदलेगी। अगर आप मुझसे पूछे कि हमारी जिंदगी ऐसे क्यों है,
आपकी जिंदगी आपके विचारों की वजह से। हालेलुया। आपको पता है बहुत सारे लोग जब ये इस प्रकार की जब शिक्षाएं जब शुरू होती है ना, तो बहुत सारे लोग पता है अलग थियोलॉजी से अपने दिमाग को भर के रखते हैं। क्या? अरे जो भगवान ने लिखा वो तो हो गया। तो ये सब करके हम क्या करेंगे? पर मैं आपका एक माइंडसेट तोड़ देना चाहता हूं, इस बात को आप अंडरस्टैंड करना। मैंने बोला कि वो बाप है। कौन है? बाप है। मैं बिलीव नहीं करता इस बात पे कि एक बाप अपने बच्चों के लिए कुछ गलत लिखता है, कुछ गलत सोचता है। बाइबल क्लियर ऐसा बताती है, वो ज्योति उसमें कुछ भी अंधकार, वो कुछ भी आपके और मेरे बारे में बुरा नहीं सोचता। आप में से कौन ऐसा पिता है जिसका बच्चा बीमार होता है और वो खुश होता हुआ? होता है क्या? और परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, तुम जो बुरे होकर अपने बच्चों के बारे में इतना अच्छा सोचते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे बारे में अच्छा क्यों ना सोचता होगा? तो इसका मतलब क्या है? मैं सुनो, ये जो थियोलॉजीज है ना, ये जो विचारधाराएं, पता क्या करती है? सुनना ध्यान से। ये विचारधाराएं मैंने देखा कि हमारी जिम्मेवारी क्या कर देती है? खत्म कर देती है। हमारी जिम्मेवारी, सारी जिम्मेवारी कहां डाल दी? ऊपर वाले पे डाल दी। अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मेरा एक सवाल है, सुनो सुनो, मान के चलिए, इधर ये मान के चलो कि ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी विचारधारा क्या है? इसकी विचारधारा है जो किस्मत में लिखा है वो होगा। जो किस्मत में लिखा है होगा। ठीक है, मान लिया जो किस्मत में लिखा है वो होगा। अब ये बंदा सेहत बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? सेहत बनाना चाहता है। सेहत बनाना चाहता है और मान के लो ये हैबिचुअल है डेली मोमोज खाने का। 6 मोमोज 12 मोमोज डेली पेट के अंदर। अगले दिन बर्गर, कभी सैंडविच, कभी कुछ अटरम सटरम सब अंदर। और क्या बनाना चाहता है? सेहत। साल भर के अंदर जिम भी गया, साल भर जिम भी गया, डाइट नहीं सुधारी। आज आम दो देसी घी के पराठे, कभी भटूरे, कभी छोले, और बंदा लगा हुआ सेहत बन जाए। बन जाएगी सेहत। और ये मान के चलो कि साल 2 साल के बाद ये पड़ गया बीमार। क्या पड़ गया? तो मेरा एक सवाल है आपसे, इसकी किस्मत में लिखा था या इसकी जिम्मेवारी थी? बस आप इस बात को समझ लो। और ये बंदा है, इसने सोचा मैं सेहत बनाऊंगा, इसने घर का खाना खाया, इसने हेल्दी खाना खाया, रोज जिम गया, एक साल के बाद इसने अच्छी सेहत बना ली। तो मेरा सवाल है, इसकी किस्मत में लिखा था अच्छी सेहत या इसने खुद की जिम्मेवारी ली? मेरा एक सवाल है, मान के लो 2 बंदे हैं, एक बंदा पढ़ता ही नहीं है, सोच कर जो किस्मत में लिखा वो तो होगा ही, वो पढ़ता ही नहीं। तो मेरा एक सवाल है, पास हो जाएगा? पेपर में जाके बस वहां बैठ के और मैडम मान के चलो पैरा दे रही है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, बेटा तू एग्जाम नहीं कर रहा, मैडम जी जो किस्मत में लिखा वो होगा ही। एग्जाम करके क्या हो जाएगा? तो मेरा एक सवाल है, जो टॉपर आया क्या उसकी किस्मत में लिखा था, उसने जिम्मेवारी लिखी? जब हम ये जो विचारधाराएं है ना, सब वहां से संचालित है। अच्छा भी वही करता है, बुरा भी वही करता है, और अपनी जिम्मेवारियों से हमने क्या कर दिया? हाथ खड़े कर दिया। और यही सबसे बड़ी भूल है। हेलो, कुछ समझ आ रहा है क्या? आप पता है आपकी जिंदगी कैसी होगी? सुनना ध्यान से। 2026 पता है कैसा होगा? पूछो 2026 कैसा होगा? 2026 वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं। उस समय आ रहा है क्या? 2026 कैसा होगा? जैसा आप चाहते हैं। मैंने फ्राइडे नाइट भी बोला और मैं एक बात बार बार दोहरा रहा हूं, तो मेरे विचार में एक बात और आती है। मैंने क्या बोला? 2026 में सब कुछ बदल दूंगा। आज सुन तो लो सारी बात। तो अब मेरे विचार में आता है, लोग सोचेंगे यार कितना घमंडी व्यक्ति है, बताओ कह रहा मैं बदल दूंगा। भैया घमंडी नहीं है, मुझे पता है कि मेरी जिम्मेवारी है 2026 को लेकर। मैं जिम्मेवारी लेकर वो काम करूंगा, वो होगा, वैसा ही होगा।
तो 2026 कैसा होगा बोलो? जैसे ही मैं जिम्मेवारी लेके आगे बढ़ूंगा। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? तो एक जिम्मेवारी अब आपको 2026 में लेनी है। पता है क्या? वो क्या? मैं अपने विचारों को बदलूंगा। कैसे करूंगा? बदलूंगा। अब ये विचार ऐसे नहीं बदलेंगे, सुनना ध्यान से। जो कुछ गलत विचार आया, मैं नहीं सोचूंगा, मैं नहीं सोचूंगा, ये ऐसे नहीं बदलेंगे विचार। ऐसे नहीं बदलते विचार। तू अच्छा सोच। हम कई बार कहते तू अच्छा सोच। अरे यार, तुम सोच ही सकते तो तुम्हें फिर पवित्र आत्मा की या वचन की जरूरत ही क्या? हालेलुया। सो वन ऑफ द थिंग, आपकी जिंदगी कब बदलती है? जब आपके क्या बदलते हैं? विचार बदलते हैं। और विचार कैसे बदलेंगे? परमेश्वर के वचन को मनन करने से। क्या करने से? मनन करने से। ओके, अब सुना ध्यान से। क्या करता है? सुनता है। तो आप जब लगातार, जब आप कोई नेगेटिव बात को मनन कर रहे हैं और मनन कर रहे हैं और मनन कर रहे हैं, सोच रहे हैं और सोच रहे और सोच रहे हैं, तो ये जो परमेश्वर है ना, ये भी कुछ नहीं कर सकता। ये क्यों कुछ नहीं कर सकता? क्योंकि भैया तू ही बुला रहा सब चीजों को। हेलो, तू ही क्या कर रहा है? बुला रहा है। कौन बुला रही? तेरी सोचे बुला रही है। मैं लगातार ये सोचूंगा कि मैं गरीब रहूंगा, मैं बीमार रहूंगा, कुछ कभी कभी ठीक होने वाला नहीं है, जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी, तो जिंदगी वैसे ही चली जाएगी। हालेलुया। तो आप सोचो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। अब भैया इतनी ताकत नकारात्मक सोचने में लग रही है, उतनी ताकत सकारात्मक सोचने में लगेगी। तो क्यों ना क्या सोचा जाए? और सकारात्मक क्या है? प्रभु का वचन। जहां पर आपको लगता है कि मैं गरीब हूं या गरीब रहूंगा, प्रभु का वचन बोलता है मैं तुझे देशों के लिए आशीष बना दूंगा। तू उधार लेने वाला नहीं होगा, तू उधार देने वाला होगा। तू धन्य है बाहर जाते हुए, तू धन्य है भीतर आते हुए। जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा वे सब ब्लेस्ड हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूं? जब नकारात्मक विचार नकारात्मकता को खींचते हैं, तो जब मैं प्रभु का वचन सोचूंगा तो मैं परमेश्वर के हाथ को अपनी ओर खींचूंगा। समझ में आ रहा क्या? तब क्या होगा? तब ये एक्टिवेट हो जाएगा। अदरवाइज ये नहीं कर सकता जब तक इन दोनों की पार्टनरशिप ढंग से नहीं है। भैया वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर, पार्टनरशिप सही होनी चाहिए, तभी मैच जीतेंगे। कुछ समय आया क्या? अगर एक जना 0 पे आउट है तो अगला कुछ नहीं कर सकता, अगला भी कह रहा है ठीक है। कुछ सब पार मेरी बात को कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बोलिए मैं परमेश्वर का पार्टनर हूं। बोलिए बोलिए अपने पड़ोसी को बोलिए तू परमेश्वर का पार्टनर। बोलो प्रभु चाहता है कि आप उससे पार्टनरशिप करना सीखे और एक पार्टनरशिप अपने विचारों में करना शुरू करें। मैं प्रतिदिन आपसे परमेश्वर के वचन को मनन करूं, सोचूंगा। क्या करूंगा? सोचूंगा। अभी बहुत सारी बातें बतानी है, थोड़ा सा आप अगर ये पूछे ना कि मेरी आने वाली जिंदगी कैसी होगी, तो आप रात को बैठ के ये सोचा करो मैं पूरे दिन में सोचता क्या। आपकी जिंदगी वैसी है, मैं पूरे दिन में सोचता क्या। इतनी ताकत नेगेटिव सोचने में लगनी है और उतनी ताकत पॉजिटिव सोचने में लगनी है। तो क्यों ना प्रभु का वचन सोचा जाए। वो जितना वो सोचोगे चिंता में रहोगे, जितना वो सोचोगे शांति में रहोगे, आनंद में रहोगे, खुश रहोगे, ब्लेस रहोगे। चेहरे पे 12 बजे हुए 1 बजे होंगे। अगली बात मनन करने का मतलब। अच्छा एक बात बताऊं, चिंता क्या है? चिंता क्या है मैं बता दूं। चिंता क्या है? सुनो, चिंता है क्या? पूछो चिंता क्या है? ऐसे पूछो चिंता क्या है? चिंता है भविष्य को बिना परमेश्वर के सोचना। भविष्य को, हाँ, अगर आपको फाइनेंस की चिंता हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपके दिमाग में, आपके अंदर आपका भविष्य आपको लग रहा है वो बिना परमेश्वर के। आप ऐसा, क्योंकि आपके दिमाग पे आ ही नहीं रहा कि परमेश्वर देख लेगा। चिंता क्या है? भविष्य को बिना परमेश्वर के देखना या सोचना।
ये चिंता है। तो इसका मतलब एक व्यक्ति जिसका परमेश्वर पे विश्वास मजबूत और अडिग है, वो भविष्य की चिंता में नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा बाप कौन है, जिंदा है। बुरा मत मानना, हम में से बहुत सारे लोग, मैं अक्सर ऐसा जब बात करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये अनाथों की तरह जी रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं इनका बाप कौन है। कैसे जी रहे हैं? अनाथों की तरह, एवरी टाइम बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा चिंता। कुछ समझ आ रहा क्या? ओके, अब सेकंड चीज ध्यान से सुनना। मनन में अगली बात, इस वर्ड के ना मतलब ही बता रहा हूं मैं आपको सारे। एक मैंने अभी बताया सोचना, पॉन्डर करना, ठीक है। अब एक मैं आपको बता रहा हूं इमेजिनेशन। क्या इमेजिनेशन का मतलब क्या है? कल्पना। इमेजिन, चलो ये एशन को हटा देते हैं, इसको सोचते हैं सिर्फ इमेजिन। चलो इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, ये क्या है? इमेज। क्या है? इमेज। और चलो इसको थोड़ा सा तोड़ के बता दो। इमेज दिख रहा है सभी को? समझ में आ रहा है क्या? इमेज और ये है इन। क्या है? यानी कि तस्वीर, जो इन का मतलब है अंदर, तस्वीर जो अंदर है, इमेजिन, तस्वीर जो अंदर है। तो इसका भी एक बहुत खास महत्व है। जो तस्वीर यहां पर है, बाहर वही नजर आएगा। अगर यहां गरीबी है तो बाहर भी क्या है? गरीबी है। यहां बीमारी है, वहां भी क्या है? उदाहरण के लिए देखो, सुनो, ये जो अपना जो अवचेतन मन है, सबको पता है ना चेतन और अवचेतन मन होता है? कितनों को पता है चेतन और अवचेतन मन के बारे में? पता है ना? पक्का पता है? तो ये जो अवचेतन मन है ना, ये बिल्कुल ऐसा लगा लो कि जैसा कंप्यूटर होता है, वो जो पुराने वाले कंप्यूटर आते थे, अभी भी आते हैं, जिसमें एक तो स्क्रीन होती है, फिर एक वो साइड में एक डब्बा सा रखा रहता है, देखा ना? सीपीयू। क्या बात है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कंप्यूटर का क्या बोलते हैं? दिमाग बोलते हैं। ओके, तो ये स्क्रीन पर क्या दिखाता है? जो इसके अंदर डला हुआ है। अगर इसके अंदर मान के चलो मैंने मारियो का गेम डाल रखा है, मारियो पता ना, मारियो खेला करते हैं, मारियो बचपन में खेला हुआ है, तो ये क्या दिखाएगा? अगर मैंने मान के चलो इसके अंदर भूत की पिक्चर डाल रखी है, स्त्री 2, स्त्री, तो ये क्या दिखाएगा? स्त्री 2 दिखाएगा। मैंने इसके अंदर मान के चलो सनी देओल की फिल्म डाल रखी है, तो ये क्या दिखाएगा? सनी देओल। सेम यही है, आप यहां क्या डाल रहे हो ना, यहां क्या तस्वीर है, आउटपुट बाहर की दुनिया में वही नजर आएगा। अब इस बात को समझना, बाहर वो नहीं है जो आप सोच रहे हो कि लिखा गया है। नो, बाहर वो है जो यहां पर बो दिया गया है और वो बस नजर आ रहा है। समझ में आ रहा क्या है? तो यानी कि एक व्यक्ति गरीब पता कब है? पहले तस्वीर यहां पर गरीबी की है। हेलो, कैसे पता गरीबी की तस्वीर है? क्योंकि आप बहुत चिंता में हो रही है, सोच रहे हो कल का क्या होगा। कुछ समझ आ रहा है क्या? जो तस्वीर मेरे यहां होगी ना, वही मेरे वो कहां पर होगी? बाहर होगी। अब सुनो, अब सवाल ये उठता है, ये तस्वीर बदलेगी कैसे? बोलो, ये तस्वीर पूछो मुझसे। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो प्लीज। देखो, चमकता हुआ लाल सेब, चमकता हुआ लाल सेब।
अब देखो बहुत बड़ा काला कुत्ता, अरे देखो ना बहुत बड़ा काला कुत्ता, लाल रंग का घोड़ा बहुत तेज दौड़ते हुए, अब आंखें खोलो, दिखा क्या? पक्का? और आपकी तस्वीर भी क्या होगी? जब मैंने बोला सेब तो आपने सेब देख लिया, जब मैंने बोला बड़ा कुत्ता तो बड़ा कुत्ता देख लिया, मैंने बोला लाल घोड़ा दौड़ते हुए देखो तो वो किस चीज ने आपके अंदर की तस्वीर बदली? मेरे शब्दों ने। सेम ऐसे ही परमेश्वर का वचन जो ना उसके शब्द हैं, आप उसे जितना सोचोगे और जितना बोलोगे वो आपके अंदर की तस्वीर बदल देगा। हालेलुया। और जो तस्वीर जब यहां बदल जाएगी तो बाहर क्या नजर आएगा? वही नजर आएगा। जिंदगी वैसे ही होगी जैसे यहां पर क्या है? तस्वीर है। कुछ समझ पाए क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हेलो हेलो। मैं आपको सच्ची कह रहा हूं, ये कल्पना जो ना बड़ी पावरफुल है भैया। ये जो कल्पना, पता है ना कल्पना क्या होती है? कल्पना करते हो आप? दिखती है कल्पना? नकारात्मकता में बहुत दिखती है। हाँ, अंधेरा हो, कुर्ता टंगा हो, क्या लगेगा? कोई सफेद साड़ी में खड़ी है कोई। ऐसा मेरे साथ तो बहुत होता था। ऐसा लगता था कि कोई औरत खड़ी है और मैं खेस में छिप जाता था ऐसे। कुछ समझ आ रहा है क्या? जैसी होगी तस्वीर वैसी होगी जिंदगी। तो तस्वीर बदलनी है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे परमेश्वर के वचन को जाना होगा, सोचना होगा, और मेरे अंदर की तस्वीर क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि अभी बीते दिनों ना ये केतन के, हाँ मैं एक बार केतन के घर आ रहा था, अभी पिछले सप्ताह केतन के घर जा रहा था। तो मैं गाड़ी खड़ी करके मैं इसके साथ साथ चल रहा था और ये मुझे बता रहा था कि इसकी बहुत दिनों से तबीयत खराब थी। ऐसे ही बता रहे थे, बहुत दिनों से तबीयत खराब थी, बुखार था, ऐसा फील हो रहा था, वैसा फील हो रहा था। तो मैंने उस प्रार्थना नहीं की थी, मैंने प्रेयर नहीं की थी, बट मैंने उसको बोला कि मैं अपनी कल्पना में उस बीमारी को देखने लगा। आप पूछेंगे बीमारी को कैसे कल्पना में देखते हैं? मैं उसको, भैया मेरे लिए तो काली परछाई की तरह है, ठीक है, काली परछाई की तरह है। तो मैंने उसी टाइम कल्पना में देखना चालू किया और मैंने इसका ऐसे पकड़ के मैंने कहा उतार दिया मैंने बुखार आपका, मैंने कहा फेंक दिया, देखो नाली के वहां से जा रहा, देखो ऐसा मैंने कहा कि नाली के वहां से जा रहा, और मैं सच में देख रहा हूँ उसे कि नाली के वहां से जा रहा है। ये थोड़ी देर बाद पता मुझे क्या बोला, सर आराम हो सच्ची में। पावर है इसमें, पावर। पता आपको मेरी वाइफ है 99 में से 99 बार ऐसा होता है, अगर उसकी तबीयत खराब है, कुछ भी है, थकान है, खासतौर पे थकान होती है, शाम तक मान के चलो कि बहुत थक गए, पैर भड़क रहे हैं, तो वो मुझे एक ही बार बोलते हैं कि प्लीज निकाल के फेंक दो। तो मैं क्या करता हूँ? मैं ऐसे ही करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में बाहर, और थोड़ी देर के बाद बिल्कुल रिलैक्स। बड़ी ताकतवर चीज है, आपको नहीं पता, आत्मिक जगत से बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ी हुई है। कुछ समझ पा रहे क्या? एक्सपेरिमेंट कर लेना, जाना घर पे, कोई बोले ना कोई बीमार है आपके परिवार में कोई, या आपको अपने आप ही लाने, ओके, आपको लगे मेरे सर में दर्द है, तो एक बार रखना इधर हाथ और कल्पना में देखना उस सर दर्द को, और फिर देखना जाते हुए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के जाते हुए देखना उसे, ओके। और जैसे ही आप करोगे ना तो आप देखोगे कि वो चला फिर गायब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे भारत में अभी धीरे धीरे विकसित हो रहा है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ चाइना में, जापान में, कोरिया में ये टेक्निक इवन अविश्वासी लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रभु को नहीं जानते, और लोगों के कैंसर ठीक हो रहे हैं, एड्स ठीक हो रहे हैं,
ना जाने क्या क्या बीमारियां ठीक हो रही है, और फिर हमारे पास तो उसके साथ जीवित वचन जुड़ा हुआ है। हेलो हेलो, आप जाग रहे क्या? सो तो नहीं गए? पक्का समझ में आ रहा है? ऐसे तो चीज नहीं जा रही जो सर के ऊपर से जा रही है, ऐसा तो कुछ नहीं सिखा रहे ना। कितनों के सर के ऊपर से जा रहे हैं? जा रहा हो बता देना। जिनके सर के ऊपर से जा रहे हैं बोले हालेलुया। तो जो अंदर होगी तस्वीर वही बाहर होगा, और तस्वीर बदलेगी कैसे? जितना आप मनन करोगे, हैबिट डाल लो। 2026 में एक आदत बना लो। अगर आपकी अगर ये सोच है कि मुझे प्रोस्पर होना है, तो भैया प्रोस्पेरिटी से संबंधित सारे वचन उठा लो और ये डिसाइड कर लो 2026 में मैं इन्हें मनन कर करके उतार डालूंगा, अपनी तस्वीर बदल डालूंगा। जो है मेडिटेशन में सोचना हो गया, कल्पना में देखना हो गया, और क्या आ गया? स्पीक मतलब बोलना। क्या करना? बोलना। जहां पर ये लिखा हुआ है, जहां पे परमेश्वर ने यहोशू को ये बोला कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए, इंग्लिश में लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से न उतरने पाए। कहां से न उतरने पाए? यानी कि मैं आपको बताऊं, मनन करने में ना, मनन करने का सबसे ऊंचा लेवल पता कौन सा है? बोलना। क्या है? हेलो, क्या है? बोलना। पता बोलना क्यों पावरफुल है? सुनना ध्यान से। जब आपको पता है, मैं कई बार बोल चुका हूं, गूंगा मसीह एक हारा हुआ मसीह है। गूंगा मसीह हारा हुआ मसीह है। लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हो तब वहां शैतान चुप हो जाता है। कैसे? उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, सुनो। अब सुनो, जुबान की पावर समझाता हूं, सुनो इधर फिर से। ये एक बाप के दो बेटे हैं, ठीक है? एक बाप के दो बेटे हैं। अब सुनना ध्यान से जुबान की पावर को। इसको मैं डेली बोलता हूं, निकम्मा, किसी काम का कुछ नहीं करना, दर कम मैं ना होना जाना, धरती का बोझ। डेली यही शब्द है मेरे, इसको डेली यही शब्द है। इसको मैं बोलता हूं शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा कर रहा है तू, बहुत कामयाब होगा, बहुत आगे बढ़ेगा, तेरी लंबी उम्र होगी, बहुत जबरदस्त तेरे काम बनेंगे। मेरा एक सवाल है, इन दोनों की विचारधारा में आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन, कितना डिफरेंस होगा? क्या होगा या नहीं होगा? बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। ये आपको हमेशा निराश दिखेगा। ये इसकी विचारों में ये बात बैठ चुकी होगी कि मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा और कुछ अच्छा होने वाला नहीं। सभी यही बोलते हैं, सभी ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन ये हमेशा आपको कैसा दिखेगा? हरा भरा। क्योंकि इसके बाप के जो शब्द है ना, वो निरंतर अंदर जा रहे हैं और इसकी तस्वीर को बना रहे हैं, अंदर इसके अंदर जा रहे हैं, वो इसको सकारात्मक विश्वास से भर रहे हैं। इसके अंदर जो इसके बाप के शब्द जा रहे हैं ना, वो इसको नकारात्मक विश्वास से भर रहे हैं। कुछ समझ आ रहा क्या? शब्द इतने ज्यादा पावरफुल है। मेरे को एक दिन परमेश्वर के आत्मा ने एक बात समझाया, वचन में ऐसा लिखा हुआ, बिना सोचे विचार का बोलना जो है ना, वो तलवार के समान चुभता है। तो मेरे को ना प्रभु का आत्मा एक बात समझा रहा था कि तुझे कोशिश करनी है, तुझे प्रयास करना है कि इवन किसी में तुझे नेगेटिविटी भी दिख रही है, उसको तुझे अच्छा ही बोलना है, क्योंकि तेरे शब्द जो है ना, उसकी जिंदगी बदल देंगे। कुछ समझ आ रहा है? कितने लोग अंडरस्टैंड करें इस बात को? एक मैं नेक्स्ट टाइम फोटो लेके आऊंगा, मैं आपको बताता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया पानी के ऊपर। किसके ऊपर? पानी के ऊपर। एक पानी के ऊपर जो है ना, लगातार नकारात्मक शब्द डिक्लेयर किए गए पानी से लेकर, तू बेकार पानी है, तू गंदा पानी है, तू बीमार करने वाला पानी है। बार बार ये शब्द उस पानी पे बोले गए, बार बार बोले गए। फिर एक और पानी पे बोला गया और उसको बोला गया, तू बहुत स्वस्थ पानी है, तू बहुत शुद्ध पानी है, तू बहुत बढ़िया पानी है। शब्दों का इतना प्रभाव था, उन दोनों की तस्वीरों में बदलाव था। पानी वही है, पानी वही है, लेकिन उनके शब्दों से ना इस पानी का कलर बदल गया। नकारात्मक वाले जिसको पानी को बोले गए, उसका हल्का हल्का कलर काले जैसा होने लगा, ब्लैक जैसा।
और जो अच्छे, जिस पानी को अच्छा बोला गया ना, उसका और ज्यादा ना स्काई ब्लू जैसा, नीले जैसा पड़ना, ये शब्दों की पावर है। आप सोचो कि ये जो इंसान नहीं है, इन पे ऐसा असर डाल रहे शब्द, आप सोचो हमारी जिंदगियों पे कैसा असर डालते होंगे शब्द। आपको सुन पा रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यीशु मसीह ने इवन ये बोला, तू अपने पहाड़ को बोल, तू अपने मुसीबतों को बोल कि वो उखड़ जाए और समंदर में जा के गिरे, तो तेरे लिए ऐसा ही हो जाएगा। आप जब प्रभु का वचन डिक्लेयर करते हैं ना, वर्ड डिक्लेयर करते हैं, ये बहुत सामर्थी चीज है। इसको बोलना सीख लीजिए, अपनी जुबान को ट्रेन करना सीख जाइए। मैं प्रतिदिन सुबह उठते ही मैं अपनी जिंदगी से संबंधित केवल अच्छा बोलूंगा, परमेश्वर का वचन बोलूंगा, और आने वाले टाइम में मैं वही होते हुए देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा बिलीव करता हूं 2026 में जिंदगी और स्मूथ होगी और आसान होगी, मिनिस्ट्री में और मजा आएगा, और ज्यादा प्रेजेंस बढ़ेगी, और ज्यादा ग्रो करेंगे, परमेश्वर बढ़ाएगा, ग्रोथ देगा, ग्रोथ मिलेगी। हम सेम नहीं रहेंगे, हम सेम नहीं रहेंगे, हम बदलाव और बदलाव और बदलाव क्यों जाएंगे। 2026 में डिक्लेयर करता हूं आपके लिए बहुत ज्यादा ब्लेस और केवल ब्लेस। हालेलुया। सो बोलिए, मैं प्रतिदिन प्रभु का वचन बोलूंगा। आप हरे भरे हो जाएंगे भैया। मैं नेक्स्ट संडे भी कंटिन्यू रखूंगा। वचन की इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस कलीसिया को वर्ड की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए, आपको वचन से मोहब्बत हो जाए, आप वचन से प्यार करने वाले बन जाए, आपको मोहब्बत हो, दिन रात आप उसके वचन को मनन करने वाले हो, मेडिटेट करने वाले हो। अगर वचन को मनन करने वाले, बोलने वाले, देखने वाले बन गए तो जिंदगी कभी भी सेम नहीं रहेगी। एक चेंज तो जरूर आ जाएगा। और वो चेंज क्या होगा? आप 12 बजे हुए नहीं होंगे, 12 बजे हुए नहीं होंगे, क्या बजे होंगे? 1 बजे, एक बजे होगा। जब भी कोई आपको देखेगा और पूछे, आप पूछेंगे भैया कैसा लग रहा हूँ, बोलेंगे 1 नंबर के लगते हो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने 2026 के लिए डिसाइड किया, मैंने अपने लिए डिसाइड किया। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ। स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, भावनात्मक तरीके से, मानसिक तरीके से, एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। फिट एंड फाइन। 2026 में ये लगा लो कि मैं फिर से शुरुआत करूं, नई शुरुआत, कुछ नया करने के लिए। हेलो। सो ये मनन है, ये सही में मनन है। आदत डाल लो प्रतिदिन क्या करने की? प्रभु का वचन बोलने की, सोचने की, ध्यान लगाने की। आपको पता लगेगा असलियत में भैया शांति है क्या। समझ में आ रहा क्या? आपको सच में समझ में आएगा शांति होती क्या। आपकी जिंदगी बदल जाए, सोच बदल जाए, आज से आप चेंज हो जाएंगे। आपको और ज्यादा समझ में आए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आपके अंदर उतरे ये बातें, आपका माइंडसेट चेंज हो, पुराना माइंडसेट टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो बेचारों वाला मानसिकता टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।